ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज की मुरली में कहा कि परमात्मा को याद करने से बुद्धि सोने का बर्तन बन जाएगी। ये भी कहा कि इस ऊंची पढ़ाई के लिए सोने का बर्तन चाहिए। तो ये जानना था कि बुद्धि को सोने का बर्तन कहने से परमात्मा का कहने का भावार्थ क्या है। कैसे बुद्धि सोने का बर्तन बने ताकि बुद्धि में ज्ञान सदा टिका हुआ रहे। उत्तर है, सोने का बर्तन अर्थात हमारी जो बुद्धि है वो शुद्ध पवित्र बने, फिर दिव्य बन जाए। इसीलिए परमात्मा कहते हैं सोने का बर्तन चाहिए। अभी हमारी बुद्धि स्थूल हो गई है, माना लोखंड का हो गया है और लोखंड पर कट चढ़ गई है। कट कौन सी है? नेगेटिव लेयर्स की। जो भी नेगेटिव वाइब्रेशंस, नेगेटिव और व्यर्थ से उत्पन्न होते हैं, उसके लेयर्स बनते हैं और हमारे जो आत्मा है उसके आसपास वो लेयर होने से हमारी आत्मा की ओरिजिनल चमक, ओरिजिनल गुण सब अंदर दब गए हैं। जैसे लोखंड के ऊपर लोखंड जब घिसते हैं तो चमकता है, लेकिन धीरे धीरे कट लग जाती है तो जो ओरिजिनल उसकी चमक दिखाई नहीं देती। ऐसे ही हमारी आत्मा के साथ है। तो ये कहते बाबा कि जब हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनेगी, बुद्धि की लाइन क्लीन एंड क्लियर होगी, तब ही हम इस पढ़ाई से माना इस ज्ञान को अच्छी रीति समझ सकेंगे और सारे राज बाहर आएंगे। क्योंकि सब में ये ज्ञान भरा है, सब राज भरे हैं, लेकिन कई ऊपर ऊपर से ही पुरुषार्थ करते हैं और कहीं अंदर आत्मा की गहराई में सागर में जाएंगे। जैसे सागर का उदाहरण बहुत अच्छा है कि जिसको स्विम करना माना तैरना आता है वो बहुत गहराई तक जा सकता है और सागर के तले में ही हीरे मोती भरे हुए हैं। तो अगर किसी को तैरना नहीं आता तो वो ऊपर ऊपर ही तैरता रहेगा, तो हीरा मोती प्राप्त नहीं होंगे। ऐसे ही बाबा माना परमात्मा ज्ञान के सागर है, वो ज्ञान देता है, लेकिन उसके अगर गहराई में ही सारे राज रूपी हीरे मोती भरे हैं, जिससे प्राप्त करने के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब हमारे अंदर गुण और शक्तियां आती है और हम उच्च पद को प्राप्त करते हैं। इसलिए सोने का बर्तन बनाना अर्थात बुद्धि को क्लीन एंड क्लियर बनाना। तो 3 प्रकार की बुद्धि है। स्थूल बुद्धि जो आज दुनिया में सबके पास है, जिसको आईक्यू भी कहते हैं। दूसरी है शुद्ध पवित्र बुद्धि और तीसरी है दिव्य बुद्धि। ये 3 बुद्धि का टाइप है, 3 टाइप की बुद्धि है। तो अगर हमें ये बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाना है तो हमने विधि बताई है यूट्यूब पर कि कैसे ये करना है। पहले तो याद विधि से करना है, गहराई में जाना है। और ये गहराई में अभी तो सब तैयार मिलता है तो भी हम भोजन नहीं खा सकते और पचा भी नहीं सकते। पहले तो हमारे जमाने में तो हमें खुद को ये सब मंथन करना पड़ा, ढूंढना पड़ा, समझना पड़ा। अभी सब तैयार रखा है यूट्यूब पर हमने कि कैसे ये करना है और सारे राज रखे हैं। अगर आपको कोई जैसे स्विम सिखाने वाला होशियार है तो आप अच्छी रीति तैरना सीख जाते हैं तो जल्दी जल्दी गहराई तक जा सकते हैं। ऐसे ही अभी आपको कई ये ज्ञान इतना खुला हो गया है, कितने सारे राज रखे हैं
अगर वो आप करेंगे, समझेंगे, तो ऑटोमेटिक आपकी बुद्धि शुद्ध पवित्र बन जाएगी। तो पहले तो विधि से याद बना योग करना सीखना है। और ये बुद्धि, तीन बुद्धि का जो लेयर्स है, ये भी हमने एक टॉपिक में रखाया है कि बुद्धि को शुद्ध पवित्र दिव्य बनाकर उच्च पद के लायक बनो। ये हमने टाइटल दिया है, शायद एक या दो टॉपिक है, और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी ये सब टॉपिक्स आते हैं। तो यूट्यूब पर हमारी चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन, बीके कुसुम करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में स्पेशल टॉपिक में ये सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो बुद्धि को सोने का बर्तन कैसे बनाना, और तब ये ज्ञान नेचुरल, भले ही आप मुरली सुने वो याद नहीं रहेगा, मुझे भी याद नहीं रहती, लेकिन समय पर ज्ञान याद आएगा। जैसी सिचुएशन वैसा ज्ञान याद आएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम 7 डेज का कोर्स करते हैं तो पहले ये सब बातें समझ में नहीं आती मुरली की, कि ये क्या कह रहे हैं। धीरे धीरे हम अच्छी मुरली सुनना शुरू करते हैं। पहले बोरिंग लगती है, फिर अच्छा लगता है, फिर धीरे धीरे हम ज्ञानमय बनते हैं। ज्ञानमय का अर्थ है कोई भी सिचुएशन आई तो हम अब उस समय भूल जाते हैं, लेकिन कुछ हो जाता है, बाद में याद आता है कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था। यह है ज्ञानमय स्थिति। और फिर है ज्ञान स्वरूप स्थिति, यही है सिद्धि स्वरूप स्थिति। तो ज्ञान स्वरूप स्थिति अर्थात कोई भी पेपर आए तो हमें रिएक्ट करने से पहले समझ में आए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पाप है, क्या पुण्य है। ये सब बातें पहले याद आती है तो हम नए कर्म परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये पहले याद तब आएगी जब हमारे ये ज्ञान रग रग में जाएगा। तो ये ज्ञान स्वरूप बनना ही आत्मा में शक्ति भरना और उच्च पद प्राप्त करना। तो आपको अगर ज्यादा समझना है डिटेल में कि कैसे करना है, प्रैक्टिकल करो। उसको सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होने वाला, सारी दुनिया बहुत कुछ सुनती रहती है। 33 करोड़ में से नंबर पढ़ते हैं 9 लाख, और 9 लाख में से 8 108। ये कारण ही ये है कि सुनते रहने से कुछ नहीं होता, सुनने के साथ उसको समझना है, समझकर जीवन में धारण कर उसको प्रैक्टिकल यूज करना है, स्वरूप बनना है। ठीक है, तो वो सब सुनो। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि 18 जनवरी अव्यक्त महावाक्यों में कहा कि नए बच्चे आएंगे, उन्हें एक बात अच्छी लगेगी और दूसरी नहीं लगेगी, सब बातों में निश्चय नहीं होगा, ये समझना है। उत्तर है, देखो अभी जो समय चल रहा है उस अनुसार ज्ञान बहुत इजी हो गया है, लेकिन धारण करने की शक्ति कम होती जाती है। इसीलिए निश्चय बैठने के लिए पुरुषार्थ चाहिए। तो अभी जो भी आत्माएं आ रही है वो खास करके 33 करोड़ वाली है, क्योंकि 31 करोड़ तो त्रेता में और त्रेता के अंत तक 33 करोड़ होती है। इसीलिए वो आत्माओं के पास इतनी शक्ति नहीं होगी कि वो पुरुषार्थ कर उस अच्छी रीति बुद्धि को क्लीन एंड क्लियर कर सके। इसीलिए निश्चय नहीं बैठेगा, क्योंकि निश्चय तब बैठता है जब हम इस बातों को अच्छी रीति समझकर उसको सभी राज को जितना समझेंगे उतना हर बात को समझने से निश्चय बढ़ता है,
और जब निश्चय बढ़ेगा तभी तीव्र पुरुषार्थ कर सकेंगे। तो ये तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए भी हमें ये सब बातों को अच्छी रीति धारण करना पड़ता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अभी तो प्रजा आ रही है, माना प्रजा की भी प्रजा, तो बहुत कम होंगे जो आगे जन्म वाली होगी। कौन कितना करता है उसके ऊपर है। इसलिए बाबा कहते हैं लिफ्ट मिलती है तो भी लिफ्ट नहीं चढ़ते, उसको सीढ़ियाँ ही अच्छी चढ़ने मजा आती है, इसीलिए सीढ़ियाँ ही चढ़ते हैं, माना धीरे धीरे ही जाते हैं। लिफ्ट माना क्या कि अभी ये ज्ञान की समझ इतनी अच्छी और अवेलेबल है, आज घर बैठे हमें मुरली मिलती है, सब टॉपिक मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। लेकिन और अभी तो टाइम भी दे दिया कोरोना की वजह से, फिर भी हमारा मन बुद्धि नहीं बैठेगा, इसीलिए लिफ्ट नहीं यूज करते और पुरुषार्थ में लगना चाहते हैं। तो यही बाबा कहना चाहते हैं कि निश्चय को जब तक नहीं बढ़ाएंगे तब तक उच्च पद नहीं प्राप्त कर सकेंगे। ओम शांति। का प्रश्न है, हम सबको ज्ञान में आने से पहले भी पता था कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 युग है। ये भी पता था कि 3 युग में दुख नहीं होता जितना पाप कलयुग में होता है। तो क्या सतयुगी देवी देवताओं को इन चारों युगों की जानकारी होती है? क्या उन्हें पता होता है कि अभी त्रेता आएगा, कलयुग में सृष्टि की क्या हालत होगी? उत्तर है नहीं। ये बात अभी ही जब परमात्मा आते हैं तभी पता चलता है कि कैसे कैसे हम सतयुग में क्या थे, द्वापर में क्या थे, सब अभी पता चलता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, माना परमात्मा कहते हैं कि आदि मध्य अंत का ज्ञान, तीनों कालों का ज्ञान अभी ही मिलता है। तो जब हम सतयुग में होते हैं तब पता ही नहीं, क्योंकि पिछला किसी को भी नहीं याद है, ना आगे होने वाले का याद है। जैसी सिचुएशन अभी है, हमें पिछले जन्मों का याद नहीं है और क्या होने वाला है ये भी याद नहीं होता। हर एक जन्म में ऐसा होता आया है। वही नियम सतयुग वाली आत्माओं को है। तो देवी देवताओं को भी नहीं पता था कि ये ऐसा कलयुग आएगा, वरना सुख लेने की बजाय दुखी हो जाते, ऐसा सोचते कि अभी हमें इतना सुख है, कलयुग में हमारी ये हालत होगी। तो जो सुख है वो भी सुख भोग नहीं सकते। इसीलिए भगवान ने ये बहुत अच्छा नियम रखा है। नहीं तो सोचो कितना घोटाला हो जाता अगर हमें पिछला और अगला याद रहता तो। जैसे पिछला याद आया कि ये सामने वाले घर में जो लड़का है वो तो मेरी वाइफ थी या हस्बैंड था या सास थी, तो कितना हमें प्रॉब्लम होता। और आगे भी अगर हमें पता चले कि कल मेरे साथ ये पाप का कर्म आने वाला है तो कितने दुखी हो जाते। कभी ऐसा चले कि 5 साल के बाद आना है तो 5 साल का सुख भी हम नहीं ले सकते। इसीलिए कर्म के नियम में ऐसा है, जब उस जन्म का ही हमें याद है। इसमें भी आप देखो, हमें एक्यूरेट तो पिछला हमारे बचपन का भी याद नहीं रहता, भूलता ही जाता है, लेयर बदलते जाते हैं। ठीक है। ओम शांति।